सोचिए कि हमारी बेटियों को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आगे का जीवन सक्षम करने के लिए अपने पांव पे बेटियां हमारी खड़ी हो जाएं, इसके लिए जो प्रयास कर रही है वो हमारी सभी बेटियों को मालूम है। जोरदार अपने लिए ताली बजाएं। कभी यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और हायर सेकेंडरी विद्यालय की तीनों बेटियां यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बेटी ने कहा था लाडली लक्ष्मी योजना, बिल्कुल सही बात। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 2013 के पहले इस मध्य प्रदेश का जब हमने सर्वे करा था 2003, माफ करना, 2003 के पहले की स्थिति कि बेटियों की स्थिति क्या है। उस टाइम के तत्कालीन मंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो जगत मामा है, वो मुख्यमंत्री थे। और उस सर्वे में आया था कि हमारी बेटियों की संख्या घट रही है और बेटों की संख्या बढ़ रही है। लिखा अनुपात में जो डिफरेंस आया और उसकी हम गहराई में गए तो मालूम पड़ा कि जो माँ, बहन, बेटी गर्भवती होती है तो उसको ससुराल वाले, घर वाले ले जाके पैथोलॉजी पे ले जाते थे और पैथोलॉजी में भ्रूण चेकअप कराते थे और ये देखते थे कि आने वाली संतान अगर बेटा है तो आने दो और बेटी है तो माँ के गर्भ में इसको मार दिया जाता था, बेटी है तो जाने दो। यह बड़ी विकट स्थिति है। तब शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया और बेटियों की रक्षा के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया। बेटियों को बोझ न समझा जाए, इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ कराई। ये बेटियां हमारा मान है, हमारा सम्मान है, ये बेटियां हमारा अभिमान है। इन बेटियों की रक्षा के लिए बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई। और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योजना को और आगे बढ़ाने का काम किया। ये बेटियों, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, उनका आभार, जिन्होंने बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए पूरे देश में योजनाएं बनाई। अगर आप कंप्यूटर पे नरेंद्र मोदी जी की साइट पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो उनका भी यही स्लोगन है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उनका विजन है। और उन्होंने भी देश में बेटियों के लिए कई योजनाएं बनाई। और आज ये बहुत ही गोल्डन चांस है। मैं योजना ही नहीं गिनाना चाहता, लंबा समय हो जाएगा, लेकिन ये आज बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही गोल्डन समय कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो सतत यह प्रयास कर रहे हैं
ये डबल इंजन की सरकार कि हमारी बेटियां आगे बढ़े। चूंकि मैं यहाँ बेटियों के स्कूल में आया और सिर्फ आज बेटियों की ही बात करूं। 2013 के पहले हम देखते थे कि मेट्रो सिटी के ही बेटा बेटी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तहसील हो, प्रदेश हो, टप्पा हो, मजरा हो, यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिला। तब मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया खेलो। और आज जब से 2013 से जब से खेलो इंडिया खेलो प्रारंभ हुई है, उसके बाद आप देखेंगे कि बेटा हो या बेटी छोटे छोटे कस्बों से निकल के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश का नहीं विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। और उसमें हमारी बेटियां पीछे नहीं है। मैं डीआरडीओ गया, इसरो गया, वहां पे डीआरडीओ में हमने देखा कि वहां पे मिसाइलें बन रही हैं। 50 किलोमीटर मारक क्षमता, 70 किलो मारक क्षमता, 100 किलोमीटर की मारक क्षमता, 500 किलोमीटर की मारक क्षमता, और छोटी छोटी लड़कियां वहां पे वो मिसाइलें बना रही। मिसाइलें कंडक्टर बना रही, मिसाइल का प्रोग्राम सेट कर रहे। हम सांसदों में आपस में बात हुई तो मेरे साथ महिला सांसद भी थी। उन्होंने बोला कि ये बेटियां बेटे ये सब साइंटिस्ट हैं, तो वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी बच्चे ये थोड़ी होंगे साइंटिस्ट। मैंने नहीं, ये साइंटिस्ट है। मैंने उन सब बेटियों को बुलाया, मुझे बेटा इधर आओ। उनका अपना बेटा परिचय दो, सबने अपना परिचय दिया। और उन हमारे सांसदों को मालूम पड़ा कि वास्तव में जो मिसाइल इतने घातक हथियार बनते हैं उनकी रचयिता हमारी बेटियां हैं। आज हम चांद पे भी पहुंचे, हम मंगल पे भी पहुंचे। और मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मंगलयान कंप्लीट हुआ, चंद्रमा पे हम पहुंचे हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे ना, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उसको कौन ने पूरा उस प्रोग्राम को कौन उसके डायरेक्टर थी बताओ, कौन था? नाम नहीं पूछ रहा, कौन था ये पूछ रहा। इनको बताओ कि एक महिला साइंटिस्ट थी जो पूरा उसका डायरेक्शन कर रही थी। पूरी महिला नहीं कर सकते, सही है, पूरी महिला नहीं थी जिन्होंने सफलतापूर्वक इसको पूरा परिणाम को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ बेटी, क्योंकि मेरी 9, 10, 11, 12 तक की बेटियां बेटी हैं। 10th वाली को 11th में आना है तो अपना सब्जेक्ट चुनना है कि वो आगे किस दिशा में जाना चाहती है। इंजीनियर बनना चाहती है कि नीट के द्वारा MBBS करना चाहती है कि लॉ करना चाहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। आपको 11th में तय करना है ना। और 11th क्लास की बेटियां हैं या 12th क्लास की बेटियां हैं, उनको भी आगे जो उन्होंने तय करा है उसको अपने मंजिल को तय करना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमको जब मनुष्य बनाया है तो इसमें बहुत असंख्य गुण दिए इस शरीर में। हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी लक्ष्य तय करें उसको प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत परिश्रम करना है, उसके लिए हमको पूरे प्रयास करना है और अपने आप से रोज ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करके बताऊं। कितने ही उदाहरण हैं इस दुनिया में, कितने ही उदाहरण हैं। कोई दिव्यांग हो गया, उसके बाद भी वो पर्वत पे चढ़ गया। कोई दिव्यांग हो गया तो उसके बाद उसका अंग भंग हो गया, उसके बाद भी वो IAS हो गया। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद भी उसने जो तय करा उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हम अर्जुन का हमेशा उदाहरण देते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो गुरु द्रोणाचार्य को बोला कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। और उन्होंने जब अपना निशाना साधा, तो अपना लक्ष्य साधा, तो सीधे मछली की आंख को देना। मैं आप सब बेटियों से कहना चाहता हूं कि बेटा ये बहुत गोल्डन चांस है। आप जो चाहो, जिस दिशा में जाना चाहते हो, जो अपना प्रोफेशनल चुनना चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुझे साइंटिस्ट बनना या मुझे पायलट बनना, उस लक्ष्य को आप निर्धारित करो और उसके लिए ईमानदारी से परिश्रम करो। ऐसा कहा जाता है कि जब ईमानदारी से मेहनत करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कायनात पूरी प्रकृति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ वो खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है और वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आपको आज ये स्टेट में इसकी मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि यहाँ पे फ्लोरिंग, हमने पहले कहा था कि हमको भी फ्लोरिंग करना ही है। हम चाह रहे थे यहाँ पे ये जो है नीचे डॉक्टर साहब ने कहा है कि फ्लेवर क्रॉस लगा दो, या तो वो लगा दो या कोटा स्टोन जो भी हो उसका आप बजट बना के दीजिए। और यहाँ पे अंधेरा भी है, मेरा ग्रेसिंग के अधिकारियों से भी कहना है, अगर आप लगा सकते हो तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे लाइट और पंखे भी चाहिए और फ्लोरिंग भी चाहिए। तो आप अगर CSR फंड में कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो हम सांसद दीदी से रखें दे देंगे। और हमारे यशस्वी विधायक जी ने जो कहा है, क्योंकि वो भी बहुत संवेदनशील है बेटियों के लिए, वो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे मोहन यादव की, बहुत संवेदनशील है बेटियों के लिए। तो बेटियों के लिए जो जो हमारी बेटियां मांगेगी वो हम सब दिल से दे देंगे। धन्यवाद।